एपिसोड 4 वापसी का बोझ द वेट ऑफ रिटर्निंग भाग 1 कोलकाता 20 फरवरी 2026 गली में हुई पिटाई के निशान लगभग मिट चुके थे। उसकी पसलियों पर पीले हरे धब्बे, होंठ पर एक हल्की गुलाबी रेखा जहां चीरा लगा था। शश हर सुबह शीशे में लगभग सामान्य दिखता था। लगभग, पर सामान्य अब एक झूठ था। हर रात वो आंखें बंद करता और दरवाजा खुल जाता। 6 घंटे की असली नींद 600 घंटे के खून, फौलाद, धूल में बदल जाती और उसके अंदर कुछ कठोर बनता जा रहा था। वो हर सुबह नए घुटों के साथ जागता, नए निशान जो रात भर में प्रकट हो जाते, मानो चुपचाप उसे दोषी ठहरा रहे हों, नई मांसपेशियां जिन्हें वो ढीली हुडी और बड़ी कॉलेज शर्ट्स के नीचे छिपाता था। उसकी माँ उसे अजीब नजरों से देखने लगी थी, पूछती कि क्या वो ज्यादा प्रोटीन खा रहा है, कॉलेज जिम में वेट लिफ्टिंग करने लगा है। वो हमेशा मुस्कुराता और कहता, बस बड़ा हो रहा हूँ माँ। वो झूठ नहीं बोल रहा था, बिल्कुल नहीं। क्षेत्र में उसने विक्रम को अपने हाथों से दफनाया था। उसने मंत्री देवदत्त की पालकी 3 दिन तक उठाई थी जब वाहक बहुत घायल हो गए थे। वो पाटलिपुत्र में एक लहूलुहान, लंगड़ाते काफिले के आगे चला था, तलवार अभी भी सूखे खून से सनी हुई। और देवदत्त ने अपना वादा निभाया था। मंत्री ने चुपचाप एक महल के कारिंदे से बात की थी। कारिंदे ने शाही रक्षकों के एक सेनापति से बात की। 3 दिन बाद क्षेत्र समय शश को सम्राट के निजी कक्षों के पीछे एक छोटे आंगन में बुलाया गया था। अशोक अभी धर्माशोक नहीं बना था। वो अभी भी बिंदुसार पुत्र था जो ठंडी कुशलता से विद्रोहों को कुचलता था। 34 साल का, चौड़े कंधों वाला, आंखें पॉलिश किए काले गोमेद जैसी। उस दिन उसने सादा लिनन पहना था, कोई मुकुट नहीं, कोई सोना नहीं, केवल कमर पर एक लंबी तलवार और चंदन और लोहे की हल्की महक। उसने एक लंबा मिनट बिना बोले शश का अध्ययन किया। तुमने 10 आदमियों को मार डाला जब तुम्हारी पूरी टुकड़ी गिर गई थी, अशोक ने अंत में कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लगभग कोमल। ज्यादातर भाग जाते या भीख मांगते। शश ने अपनी आंखें जमीन पर रखी थीं। मैं बेकार मरना नहीं चाहता था। अशोक के होंठ मुड़े, लगभग मुस्कान। उपयोगी एक खतरनाक शब्द है। उसने अपनी तलवार निकाली, सरल, सीधी, एक धार वाली। ब्लेड की धार के साथ हल्का लाल रंग था, मानो फौलाद को खून याद हो। दिखाओ। उन्होंने अभ्यास लड़ाई की। कोई दर्शक नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। अशोक पानी की तरह चलता था, सहज, अपरिहार्य। शश 37 धड़कनों तक टिका इससे पहले कि सम्राट की तलवार की चपटी सतह उसकी पोरों पर टकराई और उसकी तलवार धूल में घूमती हुई उड़ गई। वो एक घुटने पर गिरा, जोर से सांस लेता हुआ। अशोक ने अपना हथियार म्यान में रखा। फिर से, कल, भोर। और ऐसे ये शुरू हुआ। भाग 2 प्रशिक्षण के 14 महीने 3 असली दुनिया के हफ्तों के लिए 14 क्षेत्र महीने शश अशोक के अधीन प्रशिक्षित हुआ। राजकुमार के पसंदीदा के रूप में नहीं, किसी प्रतिभाशाली के रूप में नहीं, एक औजार की तरह जिसे तेज किया जा रहा था। अशोक ने उसे पहले पैरों का काम सिखाया, फिर संतुलन, फिर सांस लेना, कैसे गहरी हवा खींचनी है जब पसलियां टूटी हों और फेफड़े जल रहे हों। फिर कोण, कैसे ब्लेड के झुकाव का 1 डिग्री एक जानलेवा कट को एक हल्के घाव या चूक में बदल सकता है। केवल 7 महीने के भोर के सत्रों के बाद अशोक दूसरी तलवार लेकर आया। यह एक लाल रेशम से मिले लाख के लकड़ी के बक्से में इंतजार कर रही थी। रहस्यमय रक्त तलवार, रक्त खड्ग। हत्था सादा काला लोहा था जिसे घिसे हुए चमड़े से लपेटा गया था। ब्लेड जब निकाला गया, रोशनी पीता लग रहा था। बीच में एक पतली, लगभग अदृश्य लाल नस थी जो अशोक की उंगलियां मुट्ठी पर बंद होने पर धीरे धीरे धड़कती थी। ये ब्लेड मेरे दादा का था, अशोक ने कहा। चंद्रगुप्त ने यह उन्हें दिया था जब वे अभी भी नंदों से लड़ने वाले लड़के थे। ये हर जीवन को याद रखता है जो ये लेता है। हर एक के साथ भारी होता जाता है। मजबूत, भूखा। उसने हत्था शश को दिया। पकड़ो। शश के हाथ ने चमड़े को पकड़ लिया। तलवार भारी नहीं लगी, ये लगी परिचित, जैसे यह इंतजार कर रही थी। अशोक ने उसका चेहरा देखा। तुम्हें महसूस होता है? शश ने एक बार सिर हिलाया। तो अच्छे से सुनो, अशोक ने कहा। रहस्यमय तलवार तकनीक शक्ति के बारे में नहीं है, यह इरादे के बारे में है। ब्लेड को अपनी इच्छा से लेप करो। अपनी आभा को नसों में खून की तरह बहने दो। जब धार मांस से मिले तो उसे प्रतिरोध नहीं मिलना चाहिए, उसे बस जारी रखना चाहिए। उसने प्रदर्शन किया। एक धीमा, जानबूझकर वार।
हवा एक नर्म सीटी के साथ अलग हुई। 10 फीट दूर एक बांस का खंभा, एक आदमी की जांघ जितना मोटा, 2 साफ हिस्सों में गिर गया। कोई टुकड़ा नहीं, कोई छींट नहीं, बस परफेक्ट अलगाव। शश ने कोशिश की। पहले कुछ नहीं हुआ। उसकी आभा अभी भी हल्की, अभी भी नवजात, टिमटिमाई और मर गई। अशोक ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। उसने बस कहा, फिर से और फिर से और फिर से। महीने गुजरे, जब तक एक भोर, एक रात के बाद जिसमें शश ने एक सीमा झड़प में 27 डाकुओं को मार डाला था और महल में लंगड़ाता और खोखली आंखों से लौटा था, कुछ क्लिक हुआ। उसने अभ्यास ब्लेड निकाला, गहरी सांस ली, धार के साथ पतली नीली चमक उठते महसूस किया। उसने काटा। बांस का खंभा बस नहीं गिरा, यह इतना साफ अलग हुआ कि दोनों हिस्से आधे सेकंड खड़े रहे। इससे पहले कि गुरुत्वाकर्षण को याद आया। अशोक देख रहा था। भाग 3, शाही रक्षक का पार्ट। 6 महीने बाद एक शाम शश को बैरकों में बुलाया गया। 32 अन्य पुरुषों के साथ शाही रक्षक, अशोक की व्यक्तिगत सेना। एक आदमी 40 के आसपास, एक आंख से अंधा, चेहरे पर पुराने घाव के निशान, आगे खड़ा हुआ। उसका नाम सेनापति रुद्रदेव था। वो 32 ब्लेड्स में सबसे पुराना था। उसने शश को देखा, लंबा, आंकलन करता हुआ। तुम नए हो, रुद्रदेव ने कहा। और युवा? शश ने सिर झुकाया। हाँ, सेनापति। रुद्रदेव मुस्कुराया, छोटा, तीखा। अशोक महाराज खुद तुम्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। यह असामान्य है। उसने घूमकर समूह को देखा। लेकिन तुम सभी को आभा का सच जानना चाहिए। शश का ध्यान तुरंत केंद्रित हो गया। रुद्रदेव ने अपनी तलवार निकाली। आभा, उसने कहा, इच्छा शक्ति का भौतिक रूप है। जब तुम्हारा संकल्प एक सीमा को पार करता है, जब तुम्हारी इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है कि ब्रह्मांड को सुनना पड़ता है, तब आभा जागती है। उसने रुककर सभी को देखा। ये दुर्लभ है, लाख में एक, शायद 10 लाख में। उसने अपना हाथ उठाया। धीरे धीरे एक हल्की लाल चमक उसकी हथेली को लपेटने लगी। मंद लेकिन स्थिर। ये लाल आभा है, रुद्रदेव ने कहा। शुरुआत। 1.5 गुना से 2 गुना ताकत, 1.5 गुना से 2 गुना गति। यह वही है जो ज्यादातर योद्धा जीवन भर हासिल करते हैं। उसने ध्यान केंद्रित किया। लाल चमक गहरी हुई, नारंगी की ओर झुकती हुई। नारंगी आभा 2 से 3 गुना। बेहतर, लेकिन अभी भी सीमित। फिर एक और धक्का। नारंगी पीली हो गई, चमकदार, स्थिर। पीली आभा 3 से 5 गुना। इसमें दशकों लग जाते हैं। मैं यहां हूं। रुद्रदेव ने आभा गायब होने दी। उसने गहरी सांस ली, थका हुआ। पीली से ऊपर, हरा, फिर नीला, फिर गहरा नीला, फिर बैंगनी। उसने रुककर सबकी आंखों में देखा। मैंने बैंगनी कभी नहीं देखा, केवल किंवदंतियों में सुना है। वे कहते हैं ये 50 गुना वृद्धि देता है, लेकिन ये केवल कहानियां हैं। शश चुप रहा, लेकिन उसका मन दौड़ रहा था। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, गहरा नीला, बैंगनी। 7 स्तर। रुद्रदेव ने अपनी तलवार म्यान में रखी। तुम में से ज्यादातर शायद कभी लाल से आगे नहीं बढ़ोगे। ये शर्म की बात नहीं है, ये सच है। उसने शश को देखा, लंबा, लेकिन कुछ आगे बढ़ सकते हैं। सत्र समाप्त हुआ। शश ने बैरक छोड़ दिया, धीरे, सोचते हुए। भाग 4, अशोक का हस्तक्षेप। अगली सुबह जब शश अभ्यास के लिए आंगन में पहुंचा, अशोक पहले से इंतजार कर रहा था, और रुद्रदेव भी। दोनों खड़े थे, चुपचाप बात कर रहे थे। जब शश आया, वे रुक गए। अशोक ने संकेत किया, रुद्रदेव ने तुम्हें आभा सिखाया? शश ने सिर हिलाया। हाँ, महाराज। अशोक ने रुद्रदेव को देखा। वो एक अच्छा शिक्षक है, लेकिन उसका ज्ञान अधूरा है। रुद्रदेव झुका, सम्मान से। मैं केवल वही जानता हूं जो मैंने देखा है, महाराज। अशोक ने सिर हिलाया। और तुमने बहुत देखा है। फिर वो शश की ओर मुड़ा। लेकिन पीली आभा अंत नहीं है, न ही बैंगनी। शश का दिल तेज धड़कने लगा। अशोक ने अपनी तलवार निकाली। मैं एक बार एक दुश्मन सेनापति से लड़ा था, उत्तर पश्चिम सीमा, यूनानी भाड़े का सैनिक, अलेक्जेंडर के बचे हुए लोगों में से एक। उसने रुककर याद किया। जब हमारी तलवारें टकराईं, उसकी आभा नीली थी, न हरी, न पीली, नीली।
रुद्रदेव की सांस रुक गई। नीली, महाराज। अशोक ने सिर हिलाया। 10 से 25 गुना वृद्धि। मैंने इसे महसूस किया। हर वार पहाड़ की तरह भारी था, हर गति बिजली की तरह तेज। उसने शश को देखा। मैं जीत गया, लेकिन केवल इसलिए कि मेरी तकनीक बेहतर थी। यदि वो मेरे जितना अनुभवी होता। वो रुक गया। शश ने निगला। तो नीले के बाद भी कुछ है? अशोक धीरे धीरे मुस्कुराया। हमेशा है। गहरा नीला, बैंगनी, और उससे भी आगे कुछ और। उसने अपना हाथ उठाया। धीरे धीरे एक सुनहरी रोशनी उसकी त्वचा से निकलने लगी। न लाल, न नारंगी, न पीली, सुनहरी, गर्म, तीव्र, जीवित। हवा कांपने लगी। रुद्रदेव पीछे हट गया, आंखें चौड़ी। शश ने महसूस किया दबाव, भारीपन, जैसे सूरज ही जागृत हो गया हो। अशोक ने आभा गायब होने दी। यह मेरा मार्ग है। सुनहरी आभा, विस्तार, प्रक्षेपण। मैं अपनी धार को बढ़ा सकता हूँ, 3 फीट, 5 फीट, 10 फीट। मैं आभा तरंगे भेज सकता हूँ जो दूर से ही दुश्मनों को काट देती हैं। उसने शश के कंधे पर हाथ रखा। प्रत्येक योद्धा अपना मार्ग ढूंढता है। रुद्रदेव ने तुम्हें नींव सिखाई, लेकिन शिखर तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। शश ने सिर झुकाया। धन्यवाद, महाराज। अशोक ने हाथ हटाया। अब अभ्यास करो, और मुझे केवल पीली आभा में मत रोकना। भाग 5, गुप्त प्रशिक्षण। उस दिन से शश ने दोहरा जीवन जिया। दिन में अशोक के साथ अभ्यास, तलवार, पैरों का काम, कोण, तकनीक। रात में अकेले बैरकों के पीछे एक छोटे पत्थर के प्रांगण में। आभा। उसने लाल से शुरू किया, अपनी मुट्ठियों को लेप किया, महसूस किया हल्की गर्मी, हल्की शक्ति। फिर धक्का लगाया, ज्यादा गहरा। हफ्तों बाद नारंगी, ज्यादा गर्म, ज्यादा मजबूत। महीनों बाद पीली, स्थिर, तीव्र। रुद्रदेव का स्तर। लेकिन शश नहीं रुका। वो धक्का लगाता रहा। एक रात 6 महीने गुप्त प्रशिक्षण के बाद कुछ टूटा। पीली आभा हिली, फिर बदली। हरा, ठंडा, तीव्र, नियंत्रित। शश ने पत्थर की दीवार को मुक्का मारा। दीवार फट गई, एक गहरी दरार बीच में। उसने अपनी मुट्ठी देखी। कोई खून नहीं, कोई दर्द नहीं, बस शक्ति। वो जानता था, वो अब कमजोर नहीं था, वो मजबूत था, और वो और मजबूत होता जा रहा था। भाग 6, असली दुनिया। 3 मार्च 2026। यहाँ बाकी एपिसोड वही रहता है। रोहन का हमला, रिया का बचाव, आदि हिंदी में जारी रखें यदि आवश्यक हो। रोहन भूला नहीं था। गली में उस दोपहर की याद सड़ गई थी। उसे याद था वो ठंडी निगाह, पक्षियों का उड़ना, जिस तरह से उसकी अपनी रीढ़ अचानक जानवरों जैसे डर से रंग गई थी। उसे यह नफरत थी, उसे शशांक रॉय से नफरत थी कि उसने उसे यह महसूस कराया। तो उसने योजना बनाई, कुछ भी दिखावटी नहीं, कुछ भी जो पुलिस या कॉलेज के अधिकारियों को आकर्षित करे। बस अंधेरे के बाद एक शांत, क्रूर सबक। एपिसोड यहाँ जारी रहता है मूल कहानी के अनुसार, पूर्ण हिंदी अनुवाद में। समापन। उस रात क्षेत्र जब नींद ने उसे पकड़ा, दरवाजा फिर से खुल गया। इस बार यह अलग था। गलियारा लंबा फैला। ज्यादा दरवाजे चमक रहे थे, कुछ सोने के, कुछ किरमिजी, कुछ ठंडे नीले। लेकिन मगध का लाल सुनहरा दरवाजा पहले से कहीं ज्यादा चमकदार था। शश ने अंदर कदम रखा। वो फिर से छोटे आंगन में खड़ा था। अशोक इंतजार कर रहा था। कोई रक्षक नहीं, कोई गवाह नहीं, केवल सम्राट और दूसरे समय से आया लड़का। अशोक ने उसे देखा, वास्तव में देखा। तुम नए निशान ले जा रहे हो, उसने कहा। शश ने अपने होंठ पर ताजा कट को छुआ। पुरानी आदतें। अशोक ने सिर हिलाया। फिर उसने रक्त खड्ग निकाला। हत्था पहले, आगे की ओर। इसे लो। शश हिचकिचाया। यह आपका है। अब नहीं, अशोक ने चुपचाप कहा। मैं खून के रास्ते पर चला हूं, लेकिन ब्लेड, यह अभी भी भूखा है। और तुम्हारे आगे अभी भी लड़ाइयां हैं। शश ने हत्थे पर अपनी उंगलियां बंद की। लाल नस एक बार धड़की, चमकदार, स्वीकृत करती हुई। अशोक पीछे हटा, ब्लेड की प्रतिक्रिया देखते हुए। शश ने अपने हाथ में तलवार देखी। यह सही लगी, बहुत सही। उसने अपनी आंखें उठाईं। धन्यवाद। अशोक का दृष्टिकोण अपठनीय था।
क्षेत्र में भोर की रोशनी तेज हुई। शश ने खिंचाव महसूस किया। 6 घंटे समाप्त हो रहे थे। उसने झुका, छोटा, सम्मानजनक। फिर पीछे हटा। दरवाजा बंद हो गया। अपने कोलकाता बेडरूम में शश ने अपनी आंखें खोली। उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में बंद था। जब उसने इसे खोला, एक हल्की लाल रूपरेखा उसकी हथेली को चिन्हित कर रही थी। कोई निशान नहीं, एक वादा। भारत में कहीं, एक भूली हुई खंडहर में, एक संग्रहालय तिजोरी में, एक तस्कर के गोदाम में, रक्त खड्गा इंतजार कर रहा था। समाप्त।